अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम कायनात मलिक। आज जो टॉपिक लेकर मैं आपके पास हाजिर हूँ उसका उन्वान है अपनी मदद आप। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिसको ख्याल अपनी हालत के आप बदलने का। एक मुसलमान के लिए अपनी मदद का तर्ज अमल इसके ईमान का तकाजा है। हमारा मज़हब इस्लाम हमें ज़िंदगी तगोदों में बराह रास्त तरीके से शरीक होने की तलकीन करता है। अगर कोई कौम अपनी मदद आप की बजाय दूसरों की इमदाद पर भरोसा करके बैठ जाए तो इस कौम की गैरत और इज्जत जाती रहती है। इसके बरक्स जो कौम अपनी मदद आप के तहत हर वक्त अपनी बेहतरी और तरक्की के लिए कोशां रहती है तो अल्लाह ताला की तायद और नसरत भी इसके साथ होती है। चनाचा कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह ताला किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं तब्दील करता जब तक वो खुद अपनी हालत तब्दील ना करे। अल्लाह की रहमत भी उसी शख्स को मिलती है जो तलब करने वाला हो। अगर बंदा कोशिश ही ना करे तो कैसे हासिल होगी। इंसान को अल्लाह ताला ने शर्फ और फजीलत बख्शी है, अक्ल और समझ दी है, जिससे इंसान अपने बहुत सारे मसाइल का हल तलाश कर लेता है। परिंदों और कीड़े मकोड़ों को भी अपनी मदद आपका जज्बा मौजूद होता है। परिंदों को एक एक दिन का चुनकर अपने लिए घर बनाते हैं और खुद ही अपने लिए रिस्क का बंदोबस्त करते हैं। चींटी को देख लें कि किस तरह शब रोज़ अपनी मदद आपके तहत अपनी खुराक ज़ख़ीरा करती रहती है। इससे इंसान को सबक हासिल करना चाहिए और अपने हाथों से अपने काम करने किसी को किस्म की आरी महसूस नहीं करनी चाहिए। दुनिया में जितने अजीम लोग गुजरे हैं उन्होंने अपनी मदद आपके तहत मेहनत और जदोजहद की और बिलाखिर कामयाब हुए। अगर हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का मुताला करें तो हमें मालूम होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ाती काम खुद कर लिया करते थे। मिसाल के तौर पर अपने जूते खुद मरम्मत फरमाते, कपड़ों को खुद पैबंद लगाते, बकरियों का दूध खुद धो लेते। मस्जिद नबवी की तामीर में भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम का हाथ बटाया। इसी तरह ग़ज़वा खंदक के मौका पर खंदक की खुदाई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के साथ बराबर के शरीक हुए। एक मरतबा एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि कुछ अनायत फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास कुछ मौजूद है। इसने अर्ज़ किया, एक कंबल है। फरमाया, इसे बेचकर एक कुल्हाड़ी और एक रस्सी ले आओ। जब वो शख्स कुल्हाड़ी और रस्सी ले आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जंगल से लकड़ियों का एक गट्ठा ले और इसे बाजार में जाकर फरोख्त करो। और फरमाया, कुछ दिन बाद दोबारा मेरे पास आना। चंद दिन बाद वो शख्स दोबारा हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मुझे अच्छा रास्ता दिखाया और मैं भीख मांगने की बजाय अब मैं इज्जत से कमाता हूँ और मेरे पास मेहनत के सबब बहुत से रुपए जमा हो गए हैं। सच है कि आप अपनी मदद आपसे इंसान जिल्लत और शर्मिंदगी से बचा रहता है। अक्सर देखा गया है बाज़ अमीर लोग अपने हाथ से काम करने को आर समझते हैं। जितने के कार रोज़ मुलाजिम खुलता है दूसरा मुलाजिम अफकेस उठाता है, गाड़ी ड्राइवर चलाता है, घर के देगर कामों के लिए नौकर मौजूद होते हैं। लिहाजा हाथ पैर हिलाने की नौबत नहीं आती, जिसकी वजह से बहुत जल्द मोटापे का शिकार हो जाते हैं और तरह तरह की बीमारियां मसलन ब्लड प्रेशर और शुगर वगैरह में मुब्तला हो जाते हैं। अलबत्ता जो गरीब होता है वो मेहनत मजदूरी करता है, रूखी सूखी सादा ग़िज़ा खाता है और इस काबिल सेहत रश्क होती है। वो कौमें जो अपनी मदद आपके तहत अपनी हालत को बदलने की कोशिश नहीं करती, दूसरी तरक्की याफ्ता कौमों की मोहताज बनकर रह जाती हैं। वो कौमें अपनी मदद आपके तहत अपनी बेहतरी के लिए जस्तजू करती हैं, वो बहुत जल्द ही तरक्की और खुशहाली का दरवाज़ा खोल लेती हैं। अल्लाह ताला भी हमेशा इस कौम की मदद फरमाता है जो अपनी हालत बदलने के लिए जद्दोजहद करते हैं। अगर कोई कोशिश और मेहनत ही ना करे तो नाकामी का मुकद्दर बन जाते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन सलाहियतों से नवाजा है और फ़िक्र अमल की खूबियाँ अता की हैं। इसीलिए सही अमल से दस्तबरदार होकर दूसरों पर बोझ बनना इंसानी खुददारी और गैरत व वक़ार के मुनाफी है। इसलिए इंसान को चाहिए कि अपने मकसद पर निगाह रखते हुए मंजिल की तरफ चलता रहे। नीयत और लगन सच्ची हो तो इंसान की सफ़र और मंजिल खूब आसान हो जाती है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि मकसद सामने और नीयत सच्ची हो, वरना जब तक मंजिल ही मुतय्यन ना हो तो इंसान फिर अंधेरे में ठोकरें ही खाता रहता है। मंजिल का तयन किए बगैर कोशिश और जद्दोजहद बेसूद है। इससे इंसान सारी ज़िंदगी दायरे में घूमता रहेगा और इसको मालूम ही ना होगा कि जाना किधर है। कायनात की हर चीज़ किसी न किसी मकसद के लिए मसरूफ़ अमल है। कोशिश और जद्दोजहद करने वाले आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुँच ही जाता है। जो शख्स अपनी मंजिल के हसूल का दामन हाथ से नहीं छोड़ता, एक वक्त आता है कि अंधेरे चढ़ जाते हैं और मंजिल पा लेता है। तरक्की खुद मेहनत करने से हासिल होती है।
یعنی اپنی مدد آپ کے تحت انسان مسلسل انتھک کوشش اور جدوجہد کرے اور ترقی کی راہ میں آنے والے مصائب اور تکلیفوں کو کندہ پیشانی سے برداشت کرے۔ اسی سلسلے میں ہمیں چین اور جاپان وغیرہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے، جنہوں نے اپنی مدد آپ سے کام لیتے ہوئے رات دن محنت کی، جس وجہ سے وہ آج ترقی کی معراج پر ہیں اور ہم قرضوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ معزز قوموں کی طرح ہمیں بھی دوسروں پر انحصار ختم کرنا ہوگا۔ اس مقصد کے لیے روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرے اور شب و روز محنت کرنی ہوگی اور ملکی سطح پر عوام میں اپنی مدد آپ کا جذبہ پیدا کر کے خود اعتمادی سے کام لینا ہوگا۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم ترقی یافتہ اقوام کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔